आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो रिश्तों को तार तार कर देने वाली है। एक पिता अपनी लाडली बिटिया को किस तरीके से पलकों पर रख करके पालता है, उसे बड़ा करता है, और जब बिटिया बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी कर देता है। ऐसे ही कुछ सरला के साथ होता है। सरला जिसकी उम्र 36 वर्ष रहती है। सरला के पापा विनोद कुमार बड़े ही धूमधाम से सरला की शादी कर देते हैं। सरला ससुराल जाती है और अभी उसे ससुराल में रहते हुए 1 महीने से मात्र 3 दिन से भी कम हुआ रहता है। तभी सरला लापता हो जाती है। आखिर एक नई नवेली दुल्हन लापता कहाँ हो गई। जब इस केस की परतें दर परतें खुलती हैं, आखिर एक बहू गायब कहाँ हो गई, कैसे हो गई अपने ससुराल में रहते हुए, तब रिश्ते, मान मर्यादा सब लज्जित होते हैं। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे क्योंकि आपके पास भी अपनी बहन है, बेटी, जो कि बहाने के लिए तैयार हो गई। इसलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। इससे पहले कि मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊं, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं गायिका हूं। बचपन से ही मैं संगीत क्षेत्र में हूँ, संगीत लाइन में। अब समय आ गया है कि मैं आप लोगों के स्वाद में एकदम चटकार के भोजपुरी गाना आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए, अपने प्रिय दर्शकों के लिए भोजपुरी गाना लाने वाली। आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और मेरे गाने को ज्यादा से ज्यादा वायरल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि गाना स्वाद में है, आपको सुनकर मजा आ जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं सरला की दुखद भरी कहानी। सरला जो कि अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी होती है। सरला के पिता विनोद कुमार अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं। सरला के भाग्य से उन्हें एक परिवार, एक अच्छा लड़का पसंद भी आ जाता है। लड़का जो कि दिल्ली में रह करके कामकाज कर रहा होता है। लड़के की सैलरी भी अच्छी होती है, परिवार भी अच्छा होता है। अब जो विनोद कुमार रहते हैं वो आसपास पता करते हैं। जाहिर सी बात है, एक पिता अपनी बेटी को किसी और के हाथ सौंपने वाला है तो वो उस परिवार के बारे में पूरी जानकारी निकालता है और पता करता है। तो पता चलता है कि परिवार एकदम बढ़िया है, कहीं कोई शिकायत नहीं है, सब अच्छे हैं, ना लड़के में कोई खामी है, ना ही परिवार के किसी और सदस्य में कोई खामी है। आसपास पता करने पर विनोद कुमार को जब कोई शिकायत नहीं मिलती है तो विनोद कुमार अपनी बेटी की शादी तय कर देते हैं। पट मंगनी चट ब्याह हो जाता है। अब बड़े ही धूमधाम से सरला दुल्हन बनी बैठी रहती है। इसके बाद बारात दरवाजे पर आती है और सरला अपने पति के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। सरला को उसके पति राहुल के कमरे में बैठा दिया जाता है। सरला शर्मा रही होती है क्योंकि उसे पता था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। शादी की पहली रात है। बाकी आप लोग समझदार है, समझ सकते हैं कि शादी की पहली रात क्या होता है। सरला का पति राहुल कमरे में आता है। सरला और ज्यादा शर्माने लगती है। राहुल कहता है कि देखिए जी, इतना ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं, आपने शादी जिस लिए की है बस मैं उसी लिए आपके पास आया हूं, तो भला इसमें शर्माने वाली क्या ही बात है। इसके बाद फिर वही दूल्हा दुल्हन अपने उस कामों में लग जाते हैं जिसके लिए उन्होंने सामाजिक रीति रिवाज में अपनी शादी की साख फेरे ली। बाकी आप तो खुद ही समझदार है। सुबह होती है। सरला बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि एक लड़की के लिए उसके जीवन में इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। अब ऐसे ही जो सामाजिक लोग होते हैं वो सभी महिलाओं को समझ लेते हैं और उनका जीवन दुभर हो जाता है, उनकी नाक में दम कर देते हैं। जो ब्रह्मचारिता को फॉलो करती हैं, जो ब्रह्मचार्य हैं, जो ब्रह्मचारिता का जीवन जीना चाहती हैं और जो अपने आप को पवित्र मानती, उन्हें लगता है कि ब्रह्मचारिता ही एक ऐसा मार्ग है जो पवित्रता की ओर लेकर के जाता है, शुद्ध है, पवित्र है।
तो ऐसे में इस समाज को ये बात समझ ही नहीं आती। खैर, अब क्या ही कहा जाए। सुबह होती है, सरला बाकी रस्मों को अदा करने के लिए नीचे आती है। आज उसका पहला भोज रहता है। जब वो भोजन बनाती है, रिश्तेदार उंगली चाटते रह जाते हैं। सरला के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। एक अच्छा परिवार होता है, पति जो अच्छे खासे पैसे कमा रहा होता है, सब कुछ वेल सेटल होता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है सरला को अपने ससुराल में। नंदे भी सरला से प्यार करती हैं और जो सरला की सास रहती है वो भी अपनी बहू को बेटी की तरह रख रही होती। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि सरला लापता हो जाती है अपने ससुराल से, अपने घर से। जब ये बात विनोद कुमार को, परिवार को पता चलती है तो उनका रो रो करके पूरा हाल रहता है। वो ससुराल वालों से पूछते हैं तो ससुराल वाले कहते हैं कि देखिए, हमें क्या पता आपकी बहू कहाँ है, हो सकता है अपने किसी यार के साथ भाग गई हो। अब परिवार को कुछ समझ में नहीं आता है कि जब इस तरीके से ससुराल वाले बातें बना रहे हैं, बेटी तो उनकी ससुराल से गायब हुई, जवाब भी ससुराल वाले देंगे। लेकिन ससुराल वाले आनाकानी करते हैं। ऐसे एक हफ्ते से ज्यादा हो जाता है। अब विनोद कुमार जिन्हें लगता है कि वो ना हो कुछ गड़बड़ी जरूर है, इसलिए वो थाने जाते हैं और थाने पर एफआईआर लिखवाते हैं। उनकी बेटी गुमशुदा है, लापता हो गई ससुराल से। पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या आपको किसी पर कोई शक है या किसी का नाम आप एफआईआर में दर्ज करवाना चाहते हैं। विनोद कुमार कहते हैं कि नहीं साहब, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और न ही हमें किसी पर शक है। अब पुलिस वाले एफआईआर लिखते हैं, उसी आधार पर सरला को खोजने का प्रयास करते हैं। लेकिन दूर दूर तक कहीं भी सरला को कुछ अता पता नहीं चलता है। मोबाइल भी ट्रेस किया जाता है, कोई अननोन नंबर नहीं मिलता है। अब पुलिस का दिमाग चकराता है कि आखिर घर से, अपने ससुराल से सरला गई तो कहाँ गई। अब सरला के ससुराल पुलिस वाले पहुंचते हैं। पुलिस वाले पूरे घर की छानबीन लेते हैं। स्क्वाड डाक भी आता है। चप्पे चप्पे पर वो सरला को खोज रहा होता है। तभी वो घर के बाहर गली में जा करके भौंकने लगता है। पुलिस वाले भी उसके पीछे पीछे आते हैं। स्क्वाड डायन एक जगह पर रुक जाता है और तेजी से भौंक रहा होता है। पुलिस वालों को जो शंका रहती है वो और गहरा जाती है। वो कुछ मजदूरों को बुलवाते हैं और अब गली को खुदवाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कई फीट अंदर गहराई नजर आती है पुलिस वालों को, तब उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें एक शव रहता है। अब जैसे ही शव मिलता है, वो भी गली में, जाहिर सी बात है अगर किसी की भी गली में एक शव मिल जाए तो सोचिए, हम रोज उस गली में आते हैं जाते हैं तो जनता का क्या ही रिएक्शन होगा। अब आसपास लोग भीड़ लगा देते हैं कि आखिर एक महिला का शव बीचों बीच गली के अंदर कैसे हो सकता है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो पता चलता है कि शव किसी और का नहीं है बल्कि सरला का ही। अब इसके बाद पुलिस, चूंकि शव ससुराल के सामने जो गली होती है वहीं से मिलता है, ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लेती है। ससुराल वालों से पूछताछ होती है। ससुराल वाले कहते हैं कि साहब, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन पुलिस वाले, जिन्हें ये बात हजम ही नहीं हो रही थी, अब वो बारी बारी से करके एक एक से पूछताछ करते हैं। अब जो पति रहता है राहुल, उससे भी पूछताछ होती है और जो सरला का ससुर होता है उससे भी पूछताछ होती है। अब दोनों को 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया जाता है। यहाँ जो सरला का ससुर रहता है वो अपना मुंह खोल देता है डर के मारे। अब जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं, उन्हें विश्वास नहीं होता है। सरला का ससुर, जिसकी अपने ही बहू पर नीयत बिगड़ जाती है, एक रात जब उसे मौका मिलता है, जबकि पूरा परिवार कहीं बाहर गया रहता है, वो अपनी बहू के साथ गलत काम करता है और उसका वीडियो भी बना लेता है। वो अक्सर अपनी बहू को उस वीडियो के आधार पर प्रताड़ित किया करता है। बहू इन सब चीजों से थक जाती है और वो अपने ससुर से कहती है कि वो थाने जाकर के उसकी एफआईआर लिखवाएगी और पूरे परिवार को उसकी सच्चाई बता देगी। इसी डर से ससुर उसे रास्ते से ही हटा देता है। सोचिए, एक ससुर जो पिता के बाद हमारा पिता होता है, जिसे हम अपना पिता मान सकते हैं, पापा मान सकते हैं, लेकिन जब वही
ऐसे घिनौने कृत्यों को अंजाम दे तो आखिर बेटियां कहाँ जाए, किस पर भरोसा करें। ऐसे ही कुछ सरला के साथ होता है। इसके बाद पुलिस वाले सरला के ससुर पर संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हैं और उसे जेल भेज दिया जाता है। सरला के ससुर नीतीश को उम्र कैद होती है। लगभग 6 सालों तक मुकदमा चलता है और इसके बाद नीतीश को उम्र कैद हो जाती है। बाकी आपका इस कहानी पर क्या विचार है? बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं। आप लोग अपनी भी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। माता पिता खुश होते हैं, तसल्ली से रहते हैं कि उन्होंने तो अपनी बेटी की शादी कर दी। एक आदमी की छत्र छाया में उन्होंने अपनी बेटी को रख दिया, कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर उनकी बेटी की बुरी नजर हो सकती है। अक्सर ऐसा सुनने को आता है कि देवर ने ऐसा कर दिया, जेठ ने ऐसा कर दिया, ससुर ने ऐसा कर दिया। तो बेटियां कहाँ सुरक्षित है? ससुराल में भी सुरक्षित नहीं है। कभी पति ने ही कुछ ऐसा कर दिया। अक्सर आपने देखा होगा पति ने अपने दोस्तों के साथ ऐसा किया, मिल करके वैसा किया, है ना। तो आप लोग अपनी राय लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, आपसे नमस्कार।